नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का कुछ ही दिन के बाद फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है डीएलएड 2021 में। आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने तैयारी भी अच्छी कर ली होगी, लेकिन तैयारी करने के बाद भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम से पहले जानना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उसको जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आप लोग का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में अच्छे लिख सके, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम का तैयारी करके जाएं और किस प्रकार से जाकर वहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सके। तो चलिए उन लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करके जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल जाकर आपको क्या क्या लेके जाना है, आपके पास क्या क्या रखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या, अपने पास क्या क्या रखें। सबसे पहली बात है कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाए। आप एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाए। उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड रख ली। यूनिफॉर्म अगर नहीं पहन के जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अपना अपना कॉलेज का एक पहचान होता है, कॉलेज का कुछ मैनेज भी क्या रहता है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड अपने पास रखें। अपना आईडी कार्ड जो कॉलेज से आपको दिया गया है उसको अपने पास रखें। और मैंने बताया था कि अपना एडमिट कार्ड कॉलेज से जरूर कलेक्ट कर ले। अपना जो एडमिट कार्ड है उसको कॉलेज से कलेक्ट कर ले, अपने पास रखें। ये हो गया, ये 3 चीज़, यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, इसको अपने पास रखें। उसके बाद आपको कलम कैसा लेना है। आपको 20 से 25 पेज के अंदर लिखना है, बहुत सारा लिखना होगा। इसके लिए आपको कलम भी उसी प्रकार का चाहिए ताकि आप ज़्यादा लिख सके। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई नया पेन, एकदम कीमती पेन खरीद लिए और जाके आप लेके चल गए। आपको हमेशा हल्का पेन, जैसे इस तरह का दिखाई दे रहा है, हल्का पेन या फिर जो भी आप पेन से लिखते हैं, फ्री पेन जो पहले से आपका लिखा हुआ है, फ्री पेन लेके जाइए ताकि आप वहाँ पर लिखने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नया पेन ले लिए, घिस करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा लिखना है। आप पहले से ही फ्री किया हुआ पेन लिए रखिए। हल्का पुराना और डबल पेन रखिए, कि वहाँ पर आपको कोई कलम देने नहीं वाला है। पेन डबल पेन रख लीजिए, हल्का पेन रखिएगा और फ्री, जो कि पहले से फ्री किया हो। उसके बाद क्या रखना है, आपका रुमाल आपके पास रखना ही है, क्योंकि एक तो आप वहाँ पर टेंशन में रहते हैं, दूसरी बात है गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत लग रहा है, जिसके कारण आपको रुमाल रखना है ताकि आप देखिए मेरा हाथ जैसे पसीना हो रहा है, पसीना ना निकले। अगर पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप फिर लिख नहीं पाइएगा। आप अपने पास रुमाल जरूर रखिए, आपके पसीना रोकने में काम आएगा। ऐसा बहुत से बच्चे होते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में हाथ से पसीना आता है, जिसके कारण उसे लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है। आप अपने पास एक रुमाल रखिए। उसके बाद क्या रखिएगा, वाटर बोतल लेके जाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर प्यास भी लगती है तो आपके पास बाहर पानी पीने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार टाइम भी 2 एग्जाम कर दिया है 3 घंटा में, तो अगर टाइमिंग मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसके कारण वाटर बोतल भी आप अपने पास एक रख लीजिएगा। उसके बाद क्या रखना है आपको, पीडीएफ, जो मेरे तरफ से पीडीएफ है दिया गया है, या फिर कोई भी आपके पास नोट हो, अपना मोबाइल में स्टॉक रखिए। अगर कभी भी आपको जरा सा भी छूट मिलता है ऑफिस तरफ से, तो आप समझ रहे होंगे कि आपके पास मैटर होना चाहिए। आप अपने पास मैटर रखिएगा, ये अपना बात है। यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन 2 डबल रख लीजिएगा। रुमाल रखिएगा, ये बहुत ही काम आएगा रुमाल आपका गर्मी में हाथ के नीचे रखने के लिए। वाटर बोतल और पीडीएफ। चलिए, इतना तो आपके पास इस सामान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट बात देखेंगे हम लोग कि एग्जाम्स, बहुत से बच्चे पूछ रहा था सर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी तक 90% जितना भी मतलब जानकारी मिला है उसके हिसाब से सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ना ही तो ये ऑब्जेक्टिव होता है और ना ही अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया ऑब्जेक्टिव का। बाकी एग्जाम हॉल में आपको पता चलेगा, जिस तरह से भी हॉल देता है उस तरह से आपको वहाँ कर लड़के आना है। सब्जेक्टिव ही आप तैयारी कीजिए, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम इसमें दिया भी था कि देवनागरी लिपि में आपको लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सब्जेक्टिव होगा, इसको अब हटा दीजिए। अब आते हैं आपके टाइम मैनेज कैसे करें। देखिए, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टाइम मैनेज कैसे करें। 4 एग्जाम होने वाला है, तो 4 पेपर एग्जाम होने वाला है एक ही दिन में। तो मेन बात है, ये अगर क्वेश्चन अगर 3 कर देता है, 3 क्वेश्चन कर देता है, अगर 3 क्वेश्चन करता है तो उसमें आपको मार्क बढ़ा दिया जाएगा। मार्क
बढ़ दे, 3 क्वेश्चन का रहता है, मार्क बढ़ा दिया जाएगा या फिर मार्क उसका घटा दिया जाएगा कि 30 मार्क का, पहले 60 मार्क का एग्जाम होता था तो अब 30 मार्क का हो जाएगा, 30 मार्क का कर देगा। या तो क्वेश्चन घटाएगा या तो मार्क घटाएगा, या तो क्वेश्चन घटाएगा या तो मार्क घटाएगा। उसमें टाइम मैनेज कैसे करना है आपको, मान ली 3 क्वेश्चन लिखना है तो ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन का अगर आप 5 पेज भी आंसर जानते हैं तो आपको 5 पेज नहीं लिखना है, आपको 3 या 4 पेज लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको, और मान लीजिए क्वेश्चन 10 मार्क का भी रहता है तो आप अगर ज़्यादा लिखते हैं, आप अगर ज़्यादा 10 मार्क का रहता है अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो ऐसा नहीं है आपको उसमें 20 मार्क दिए जाए, आपको 10 ही मार्क दिया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 3 पन्ना या 4 पन्ना से ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाना है, क्योंकि आपको एक ही 3 घंटा में 2 पेपर लिखना होगा, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको 3 से 4 पेज लिख के आगे बढ़ जाना है। इसमें यह टाइमिंग आप कितना भी जानते हो आपको उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन और टाइमिंग। तो मैंने बताया या तो मान ली 3 क्वेश्चन करता है तो 30 मार्क का कर देगा, या फिर एक क्वेश्चन 20 मार्क का कर दे, इससे 60 मार्क हो जाएगा। या फिर अगर 6 क्वेश्चन रहता है तो वर्ड घटा देगा, पहले 250 वर्ड का लिखना होता था, 250 वर्ड का लिखना होता था, अब क्या करेगा 250 वर्ड का लिखना होता था, अब आपको 100 वर्ड में लिखने बोल दे या फिर 150 वर्ड में लिखने बोल दे। देखिए दोनों में से एक को मैनेज करना पड़ेगा, या तो टाइमिंग या तो क्वेश्चन घटाएगा या फिर मार्क बढ़ाएगा, ये दोनों में से एक करना है। या तो अगर 6 क्वेश्चन रहता है तो वर्ड घटा देगा लिखने, 3 क्वेश्चन रहता है तो 1 मार्क का, पहले 12 मार्क का होता था अब 24 मार्क का कराएगा, या फिर 30 मार्क का कराएगा, 3 क्वेश्चन 10 मार्क करके हाफ हो जाएगा। तो उसमें से इस तरह से लिखना है। अब ये बताया आप कितना भी जानते हो, आपको एक क्वेश्चन का ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर 1.5 घंटा भी देता है 3 क्वेश्चन का तो आपको आधा घंटा से ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। आपको तीनों क्वेश्चन का आप कितना भी अच्छा लिखिए, आपको 12 में से 14 मार्क नहीं देगा 12 क्वेश्चन का आंसर में से। तो ये हो गया आपका मेन बात। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग कैसे करें, अगर आप जो मतलब लिखना चाहते हैं कि आपका अच्छा मार्क आए, 80% से ऊपर आए या जल्दी आप लिख सके, तो इसके लिए आंसर राइटिंग कैसे करें, मैं इसके लिए आपको एक आंसर दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें। इसको आप लोग समझ गए होंगे, अगर फिर भी समझ में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्त कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आगे की भी तैयारी कराऊँगा, मैं खुद भी करूँगा और आप लोग को भी जीटेट का तैयारी कराऊँगा, पास करा कर ही हम लोग छोड़ेंगे। चलिए तो देख लेते हैं अब किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक आंसर लिया है, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिया, फाउंडेशन पेपर 1 का है, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक। ये यहाँ फाउंडेशन पेपर 1 है, इसके मैंने एक क्वेश्चन लिया है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी 5 परिभाषाएं बताइए तथा इसे वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी 5 परिभाषाएं बताएं तथा इसे वर्णन करें। तो इसका मैंने नोट्स बनाया था, इसको मैंने लिखा है आंसर। देखिए कैसे लिखा है, सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ लिख देना है। जैसे शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। देखिए मैंने इधर 4 उंगली छोड़ दिया है, 4 उंगली साइड जो ये मार्जिन होता है, इधर आपको 4 उंगली मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद से आपको लिखना है पूरा, देखिए इसमें आपको इधर 4 मार्जिन छोड़ देना है, 3 उंगली या 4 उंगली के समान मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है। आप लिखने पर ध्यान, आंसर पर ध्यान मत दीजिए, आप किस प्रकार से लिखे उस पर ध्यान दीजिए। हर लाइन में आपको छोड़ छोड़ के लिखना है, 1 और 2 3 4 5, 4 या 5 से ज़्यादा वर्ड नहीं, लेकिन आप छोटा छोटा या जमा के मत लिखिए, सटा के मत लिखिए। एक लाइन में 4 या 5 और 3 या 4-5 वर्ड, 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए। जैसे मैंने कैसे लिखा, देखिए भरा भरा हुआ भी लग रहा है, और लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ही लिखे। देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, इसका अर्थ सीखना या सिखाना है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द एडुकेशन, जो लैटिन भाषा के एडुक्टम शब्द से बना है। देखिए मैंने इसको लिखा है, उसके बाद इसको छोड़ के फिर एक लाइन बीच में छोड़ दिया है, फिर 4 लाइन यहाँ पर लिखे हैं, फिर एक लाइन छोड़ दिया है, फिर 4 यहाँ पर 5 लाइन लिखे हैं, और फिर कुछ लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पर अतः एडुकेशन का शब्द देकर अंदर से आगे बढ़ना है, इसको लिख दिए हैं, देखिए इसको लिख दिए हैं। अब चलिए ये हो गया एक पन्ना, और चलिए देखते हैं आगे। फिर आपको क्या करना है, हाँ अब क्या बताया था इसमें कि परिभाषा, इसको शिक्षा शब्द के आंसर लिख दिए, इसका 5 परिभाषाएं बताया था, 5 परिभाषाएं। तो इसको देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, इसका शिक्षा की कुछ परिभाषाएं,
फ्रोबेल के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, अरस्तु के अनुसार और पेस्टोलॉजी के अनुसार। 5 का लिखा, और मैंने बहुत सारा लिखा था, ये नोट्स में लिखा था। हर्बर्ट के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, रूसो के अनुसार, बहुत सारा लेकिन लिखने का आपको एक ये होना चाहिए। मैंने बोला था, और एक चीज बताता हूं कि कोई भी आप आंसर लिखे, कोई भी आंसर आप उसको कुछ पॉइंट, कुछ चीज मेन शुरुआत में लिख दीजिए, उसके बाद उसको आप बुलेट में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा बुलेट में, बुलेट पॉइंट में आप अगर लिखते हैं, मान लीजिए शिक्षा का महत्व ही बताते हैं, तो बताइए शिक्षा का महत्व हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बच्चों को आगे बढ़ने, बच्चों का विकास करने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। मैंने इस पॉइंट को लिख रहे थे, आप उसको बुलेट में लिखिए। आप कोई भी क्वेश्चन को अगर बना के लिखना चाहते हैं तो आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखिए। बुलेट पॉइंट से क्या होता है, पेज आपका जल्दी भरेगा, पेज आपका जल्दी भरेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है लेकिन पेज भर गया है, जैसे यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, लेकिन आप बुलेट नहीं लिखते हैं तो फिर यहाँ पर पूरा लिख के भरना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बुलेट में ऑप्शन को लिखने की कोशिश कीजिए, बुलेट पॉइंट के अनुसार। उसके बाद देखिए इधर भी मैंने बुलेट में लिखने की कोशिश किया। आप पहले शुरुआत में आप इससे ही कीजिएगा, शुरुआत में आप जब लिखिएगा तो आप पहले उसके बारे में कुछ लिखिए, उसके बाद फिर बीच में 5-6 बुलेट डाल दीजिए, फिर कुछ लिखिए, फिर 2-4 बुलेट डाल दिए, लाभ हानि इसको ऐड करते रहिए। देखिए 3 पेज बोले थे, 1 पन्ना, 2 पन्ना और यहाँ 1 पन्ना, 3 पन्ना। आपको 3 पन्ना आप ज़्यादा लिखे तो आपको इस पन्ना में कुछ अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 4 पन्ना इसमें आपको लिखना है। 3 पन्ना मैंने इसका आंसर, और अगर 3 पन्ना इस तरह से अच्छा लिखते हैं तो आपके लिए, हाँ ऐसा नहीं है कि 2 पन्ना में आप समेट दिए, एकदम इंपॉर्टेंट बात लिख ले, ऐसा नहीं है। आपको बना के 3 पन्ना क्रॉस करना ही है, 3 पन्ना क्रॉस करना ही है। और उसको हमेशा याद रखिएगा कि इधर मार्जिन, और एक लाइन में 4 वर्ड, एक लाइन में 3 से 4 वर्ड, और बीच बीच में जैसे छोड़ के लिखना है ताकि पूरा पेज भरा हुआ दिखे, पूरा पेज भरा हुआ दिखे। क्या आप कितना भी अच्छा लिखिएगा, अगर 1 पन्ना या 2 पन्ना में खत्म कर देता तो आपको पूरा नंबर जो 12 मार्क नहीं, जगह 1 पन्ना में कितना मार्क दिया, 5 मार्क ज़्यादा से ज़्यादा देगा 1 पन्ना में। इधर मान लीजिए 5 मार्क दिया, इधर मान लीजिए 5 मार्क दिया, तो 5 मार्क से ज़्यादा नहीं दे सकता है वो। और अगर इधर नहीं रहा तो इधर नंबर नहीं दिया जाएगा, या फिर 5 मार्क में 4 मार्क देगा, तो इधर अगर नहीं रहा तो इधर पे आपका मार्क चला गया। लेकिन लिखा रहता है तो खाली नहीं छोड़ सकता एग्जामिनर। यहाँ भी मान लीजिए 3 मार्क दे दिया या 2 मार्क दे दिया, तो इस प्रकार से मार्क दिया जाता है। तो आप पेज को खाली नहीं छोड़िएगा, आप हमेशा कोशिश कीजिए बुलेट में लिखे ताकि पेज भर जाए, पेज भर जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दे कि शिक्षा मनोविज्ञान प्राथमिक विद्यालय के लिए क्यों जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, तो आपको इसी को बना के लिखना है। पहले इसमें लिख दिए शिक्षा से हम ये समझते हैं, उसके बाद उसको बना के ऐड करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको हर हाल में 3 पन्ना बना के लिखना है, 3 पन्ना बना के लिखना है। आप 100% आप पास कर जाइएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे बहुत सारे बच्चों को, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बना के लिख दीजिए, ताकि आप उसको मैंने खाली छोड़ के ना आए, आप खुद से बना के लिख सकते हैं। आप खुद से बना के लिखिएगा, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मायने रखता है। खुद से अगर बना के लिखिएगा तो उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। और हाँ, कुछ पॉइंट को भी याद करना, जैसे अगर इसमें शिक्षा, फ्रोबेल के अनुसार क्या कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ये तो उसका थॉट है, ये बना के नहीं होगा। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन को ज़्यादातर आप बना के लिख सकते हैं, आप बना के लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। आप बस खाली पेज छोड़ के ना आए, इतना ही, चाहे कुछ भी लिखने दे, आप खाली पेज छोड़ के ना आए और ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़े। 3 से 4 पन्ना लिखे, अगर बाद में टाइम बचे तो आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर खाली छोड़ दिया था, आप भी कुछ पेन यहाँ तक खाली छोड़ दिए, यहाँ से 4 नंबर लिखने स्टार्ट कर दिए, बाद 3 नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर फिर बाद में भर सकते हैं 4-5 लाइन। इस तरह से आपको पेज में भी नंबर देने का जगह होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लिखा रहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 3 नंबर फिर दे सकता है एग्जामिनर जो चेक करेगा। तो आप उस प्रकार से आप लिख के आइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप बना के लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गया होगा, और इसका आप पूरा एक बार देख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ रखना है, लेना है, आप एक बार रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आगे का तैयारी भी, आपको DLED के बाद क्या करना है, कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है, कब सब तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी देते रहेंगे। खुद तैयारी करेंगे, आपको भी तैयारी कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, नोटिफिकेशन ऑन करके। और तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।